हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे तो हम लोग उठे थे, तो 7:30 बज रहे हैं और मैं बेटे की बना रही हूँ सब्जी पत्ता गोभी की। मतलब क्या, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसको नहीं पता है कि मैं ये सब्ज़ी दूंगी, क्योंकि उनको तो पटेटो खाने की आदत पड़ गई है। तो मैं पहले देती थी शुरुआत में, क्योंकि एक तो पहले जाता था तो फिर उतनी सब्जियां भी नहीं, उतनी गर्मी में उतनी ज़्यादा मिलती भी नहीं अच्छी वाली। अभी तो ग्रीन पी बहुत जल्दी बनने वाली भी और बहुत अच्छी बनती भी है। तो ये सब सब्ज़ी रहती है ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ही ले करके आती हूँ बनाने के लिए। गले में पता नहीं क्यों अजीब सा खराश हो रही। तो अभी इधर ये सेविंग कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे फ्राई पैन में पानी रख दिया, तो उनको भी पानी मैंने दे दिया कि वो सेविंग करने में लग गए। 7 बज रहा था और इधर मेरा बेटा भी ब्रश कर रहा है कि वो नहाने चला जाएगा। अभी गर्म पानी तो उन्होंने कर लिया है तो अभी इग्नोर करिए मेरे गले में थोड़ी सी। तो फिर अभी मैंने सोचा पत्ता गोभी मैं छौंक देती हूँ। बच्चों का पत्ता गोभी ना तो बहुत ईजी तरीके से मैं छौंक देती हूँ, क्योंकि इनको मिर्ची भी नहीं चाहिए, उनको कुछ स्पाइसी भी नहीं चाहिए। मतलब कि बस सिंपल सारा है। और सिंपल वाला भी मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, मुझे तो सिंपल बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें बस मैंने एक मिर्ची काट के डाल दी, 2 मिर्ची काट के डाली है और बस पत्ता गोभी डाल के मैं भून रही हूँ इसको अच्छे से मैं भूनूंगी थोड़ी देर तक, मीडियम लो फ्लेम पे, तब तक ढक दे रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने मटर लाया है, मटर को छील दूँगी। और एक टमाटर लाई हूँ, धनिया लाई हूँ, ये दोनों मैं, हरा धनिया की पत्ती और मटर तो मैं लास्ट में डालती, जब मटर टमाटर डालती हूँ तब, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत पानी होता है, अपने आप ही वो सिकुड़ती है धीरे धीरे। तो मैंने कहा कि चलो मैं तैयारी फटाफट कर लेती हूँ, तब तक वो पत्ता गोभी भी भूनती रहेगी अच्छी सी। तो मैंने ना इतना बनाया था पत्ता गोभी कि मैं बेटे को टिफ़िन दे दूँ और बेटा खा ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कहेंगे नहीं मैं नहीं खाता। तो फिर वो होता है ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा भून के टाइम लगाया था उसको भूनने के लिए। तो अभी देखिए मुझे भी गर्म पानी पीना था, तो मैंने लगाया गर्म पानी का पैन डाला है। और अब मैं दवा खा रही हूँ, मेरी थायराइड की टैबलेट है। तो मैंने अपने भी सिस्टम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। सुबह सुबह गर्म पानी यहीं पे मिल जाता है मुझे, और पानी पी के दवा खाने से ना बहुत ही अच्छे से रिलैक्सिंग होती है मन। और मैं सुबह पानी इसलिए भी अब नहीं भरती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठने में आलस आती है। तो मेरे हस्बैंड को भी गर्म पानी पीना रहता है, तो वो मुझे उठाते हैं। मैं कहती हूँ आप मत लेना, मुझे ही उठाना, जिसके कारण मैं बिस्तर से निकलूँगी और फिर मैं आपको भी दे दूँगी और मैं भी उठ जाऊँगी उस समय से। तो जैसे ही पत्ता गोभी मेरा वो अपना हुआ, उसके बाद फिर मेरे बेटे को नॉर्मल नहला धुला करके भेज दिया। वो सब रूटीन तो आपको पता ही है। पत्ता गोभी सब्जी इस तरह भी बनाती हूँ, और सिंपल मैं कभी ये प्याज से भी आपको दिखा दूँगी। तो बाकी के अब मटर बचे हुए थे ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं छिल के रख देती हूँ, तो क्वांटिटी पता चल जाएगी कितनी मटर बची हुई है मेरे लिए, मतलब कि कितनी मटर बच चुकी है मेरे लिए। मतलब कि होता है ना कि कितना बच गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने उतना छिल वेल के रख दिया। और फिर वही जितने मिले मटर के छिलके और ये वेला, तो मैं ना इसको अब मैं कूड़े में नहीं फेंकती हूँ। ये बहुत अच्छा सा काम कर दिया मैंने। इसको ले जाके ना बाहर सामने एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है लोहे सीमेंट का, उस पर मैं डाल देती हूँ ना, तो फिर वो गाय वाय खा लेती है। तो वो हरी चीज़ भी है, और हम फेंकेंगे सड़ेगा, पॉलीथीन में डालेंगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इससे बढ़िया मेरे घर में एक चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कूड़ा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो उसमें जो काली काली फितिंगी टाइप के ऊपर उड़ती है, कूड़े में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन वो सब भी ख़त्म हो गई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैंने थोड़ा असकत था मुझे, मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि यही मिसमैनेजमेंट होता है, कि जो थोड़ा बहुत नहीं होता है तो धीरे धीरे अपने में इम्प्रूवमेंट आना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पे कमर कस ली है अपना रूटीन का। मैंने किचन का रेक वेक्स पूरा पोंछ साफ़ सुथरा कर लिया, और फिर मैं आ गई अपने किचन में, बर्तन वगैरह धुल करके किचन को एकदम क्लीन कर दी मैं, क्योंकि फटाफट जब किचन क्लीन होता है ना तो मन भी कूल लगता है। और मेरा बेटा भी स्कूल गया हुआ था, तो मेरा भी निश्चिंत था। तो मैं एक बार काउंटर टॉप को जरूर पोंछ देती हूँ बर्तन धुलने के बाद, कि मुझे लगा नए नए रहे, मतलब कि किचन एकदम कमरा ही जैसा मानिए। तो और उसके बाद मुझे थोड़ा कुछ और भी काम करना था। इधर मेरे मेवे पड़े हुए थे, जो पंचमेवा टाइप का मैं लाती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे मिश्री, किशमिश, बादाम, काजू मिक्स होके थे, दो डिब्बे में थे। तो मैंने कहा कि उसको भी ठीक कर देती हूँ, सबको अलग अलग डिवाइड कर दूँगी। तो ये सब काम होते हैं ना कि जब करना चाहो तभी कर पाओ, नहीं तो फिर नहीं। मुझे सब्ज़ी बनाना था, सिर्फ आलू बैगन की सब्ज़ी बनानी थी ग्रेवी वाली, वो जल्दी बन जाती है। तो मुझे अभी बनाना भी नहीं था उसको। तो मैं अभी तो मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब ये लोग गए थे ना तो मैं तुरंत ही उठ गई हूँ, और अब मैं तुरंत ही उठ जाऊँगी। पहले मैं आलस से मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ। आज मैं आपको गलती गिनवाऊंगी कि मैंने क्या क्या गलती करती हूँ। तो मैंने नहीं था, मैं उठ के तुरंत करती नहीं हूँ, जिसके बाद मुझे लेट हो जाता है। तो मैं देखिए, तो फिर
सुबह उठ के मैं अपना ये भी काम करके आधा घंटा इन लोग के जाने के बाद आराम ही करती थी। तो फिर मैंने कहा कि आराम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मन से भी शांति रहेगी और सब बॉडी को ही आराम नहीं मिलेगा। उसको फिर मैंने यूटिलाइज़ किया, फिर मैंने काम करे तो मेरे को ये सब टाइम मिला ना, तो ये सब मुझे करने का भी टाइम मिल जा रहा है, नहीं तो नहीं मिल पाता था। ऐसे अपने काम धाम करने से ही, और मुझे जब तक मैं घर में साफ़ करती हूँ तो मुझे घर पहले क्लीन एकदम ही होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ जो गंदगी दिखते नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ये काम लगा रहता है। फिर मैं आ गई यहाँ बिस्तर ठीक करने के लिए। फटाफट से मैं बिस्तर ठीक कर लूँ, फटाफट हाई स्पीड में मैंने कर दिया था वीडियो को। तो ऐसे अगर काम होना तो घर में 4 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाए और मन भी खुश हो जाए नहीं। तो अभी देखिए ये इस जैकेट मैंने रख दिए, सब उस कपड़े मैंने कल के धुले थे तो सूख गए थे, तो वो चेक करके मैं रख रही थी, क्योंकि सब कपड़े सूख जाते हैं तो अच्छा ही रहता है, और फिर नहीं सूखे रहते हैं तो मैं एकदम फोल्ड करके अच्छे से रखना चाहती हूँ, क्योंकि बाई चांस कहीं ना मिले और फिर मुझे याद भी रहे कि मुझे क्या है। और मेरे पास एक जीन्स पड़ा हुआ था, मैं सोची इसको भी ट्राई करूँगी आज जीन्स पहन करके, क्योंकि बहुत दिनों से ये भी कह रही थी श्वेता ट्राई करो, पहन सकती हो तो ठीक है, नहीं तो हेल्दी हो गई हो तो मत पहनना, फिर टाइट हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। फिर मैं भी वो भी ट्राई करूँगी, तो मैं उस सबको भी निकाल रही थी। फिर इधर में कपड़े वगैरह भी, बाबू के कपड़े थे जो पुराने, मतलब कि धुले हुए वो कपड़े, और जो मिक्स हो जाते हैं कपड़े कभी कभी ना, कि कपड़े निकालते समय भी काफ़ी कपड़े एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, तो वो भी ठीक करना होता है। इसीलिए ये अलमारी मुझे रोज़ ही ठीक करनी थी। फिर बाकी इनके कपड़े वो भी ठीक करने होते हैं, तो ये सब चीज़ें, बाकी इनकी भी अलमारी कम गंदी नहीं होती है। फिर मैं आ गई थी अपनी रिपेयर करने के लिए। कैसे सालों साल कोई चीज़ चलता है मेरी, सच में। रिमोट पे मैं ऊपर से प्लास्टिक का कवर लगा देती हूँ, ट्रांसपेरेंट जो पन्नी आती है ना प्लास्टिक से, उसको आप फोल्ड करके उसके ऊपर लगा दिए। मैं बदली इसलिए क्योंकि मेरे दोनों में सेल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सेल भी लगा दिए। फटाफट से मैं इसको फोल्ड करके ऐसे कर रही हूँ। ये प्लास्टिक वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, जब कपड़े खरीदिए तो मैं रखी रहती हूँ, और मेरे पास रहते भी काफ़ी हैं। और इससे क्या होता है ना कि इसमें एक सेफ्टी जैसे कवर जैसा हो जाता है रिमोट का भी, मानिए तो उससे क्या होता है कि टूटती भी नहीं है और बहुत सेफ्टी में रहती है। और जैसे इसके पहले क्या होता है सिंपल रहती है ना, तो इसके प्रिंट 1, 2, 3 ये भी मिट जाते हैं, लेकिन अब इसके अंदर रहते हैं तो वो मिटते नहीं हैं, वो भी सही रहते। नहीं तो पहले के होता क्या था ना कि दबाते दबाते रिमोट के 1, 2, 3 लिखा हुआ ही मिट जाता था, तो वो भी ठीक है। और इससे लाइफ टाइम बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं ये इस समय कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के समय मैं नहीं कर पाती हूँ इसको, तो मैं ये अब से डिसाइड यही सब कर रही थी कि मैं क्या क्या करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई थी आज के दिन। ये देखिए इस पैंट पे तो मेरे हस्बैंड का कहर टूटा है, मेरे हस्बैंड का कहर ही टूटा, क्या है उनका ही कहर लगता है, ये ले लिया है। एक बार फटा, थोड़ा सा खोंच होगा साइड पे, तो मैंने कहा कि चलो रफ़ू करा लेते हैं, तो ये भी कहा कि रफ़ू करा लेते हैं। और कुछ न्यू ही जीन्स था, मतलब बहुत ज़्यादा पहने भी नहीं है जीन्स है। फिर अभी कल शाम को मैंने देखा तो खूब बड़ा सा गिर गए थे वहाँ पे, तो मुझे यही क्या लगा कि भगवान जी इनका ग्रह इनके पैंट पे उतार दिए। फिर ये कह कि इसको काट के रख देना श्वेता और फोल्ड करके रख देना, बाकी देखते हैं क्या करते हैं, गर्मी में हाफ पैंट का भी यूज़ कर डालेंगे, क्योंकि उनको आ रही थी मोह इस कपड़े जीन्स को देख करके कि बिना पहने मेरा इतना प्यारा सा जीन्स ख़त्म हो गया। तो फिर मैं अभी ट्राई कर रही थी, नहा धो करके पूजा वगैरह मैंने कर लिया था और मैं ट्राई कर रही थी जीन्स। तो मैं पूरा मेकअप करके कर रही थी कि कपड़े होते ना, कपड़े पहनो तो नहीं अच्छा लगता जब तक कि पूरा मेकअप ना कर लो उसके हिसाब से। और मैं भी सोच रही थी कि इसको पहन के मैं जाऊंगी भी, तो मैंने काजल लगा लिया, जैसे तैयार होना होता है वैसे थोड़ा सा स्मार्ट लुक के साथ मैंने तैयार हुआ। टॉप पे थोड़ी पोनी की, टॉप पे पोनी जीन्स वगैरह पे बहुत अच्छा लगता है। और अपने आप को जितना आप यंग बनाओगे ना उतना ही, और जितना आप बूढ़ा अपने आप को फील करोगे आप उतने ही बूढ़े होते चले जाओगे। ये बात तो मुझे पता है और मुझे लगता भी है, ये फील होता है कि जब तक आप अपने आप को बूढ़ा नहीं समझोगे वो बूढ़े होते जाओगे। बुजुर्ग शादी हो गई है तो क्या हुआ, आप ये नहीं होता है। तो देखिए मैं एकदम तैयार हो गई थी और मैं आपको भी लुक दिखा रही थी। ये अच्छा, मुझे लुक तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी जीन्स टाइट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा डाला, कपड़ा डालने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि बज रहे थे 11 और मेरे पास अभी सफिशिएंट टाइम बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि मुझे सब्ज़ी बनाना डिसाइड तो पहले भी कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने किचन उसमें देखा कि कुछ और बना लूँ, मेरे दिमाग में घूम रहा था अभी डिसाइडेड। लेकिन देखा कि बैगन की कंडीशन हो चुकी है बनने लायक, तो मैंने कहा कि फटाफट वही बना दूँगी ग्रेवी वाली सब्ज़ी। क्योंकि आज था जिस दिन मैं ये वीडियो शूट की थी अपना, हाँ था अपना ये वीडियो जिस दिन के शूट है उस दिन का था शुक्रवार का दिन था। तो शुक्रवार के दिन की ये वीडियो है।
तो अभी तो मैंने कहा कि शनिवार को मुझे हमारे सब्ज़ी लाने जाना है, तो मैंने कहा कि उसी हिसाब से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो तेल मैंने पलट के रख दिया, क्योंकि उस तेल में सब्ज़ी में मतलब कि डिब्बे में तेल भी बहुत कम रह गया है। और मैं सच बताती हूँ, मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह तेल वगैरह मैं बहुत कुछ सोच के चलाती हूँ, तब भी मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं मुझे से कंप्लेन कर ही देते हैं। उस कंप्लेन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या क्या कंप्लेन कर देते हैं, मैं कितना चला लूँ। तो भी देखिए, नॉर्मल बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाया वही दाल वाल के जो आपको रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ, टमाटर वाली डाल के, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने वही बनाया सिंपल सा। और फिर सब कुछ डाल के कढ़ाई में थोड़ी सी तेल थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाला है कढ़ाई का तेल, क्योंकि वो भी तेल फेंकना तो था नहीं। तो फिर मैंने उसको डाल दिया, क्योंकि फिर यहाँ मैं आटा भी गूंद लूँगी फटाफट से। तब तक यहाँ पे प्रेशर लगा के सीटी भी मार देती है कुकर मेरी, और मैं आटा गूंद करके एकदम फर्स्ट क्लास तैयार कर लेती हूँ। किचन का पूरा खाना तैयार कर लेती हूँ। और सच बताती हूँ, आज मैंने बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ मैंने डिसाइड किया है। वीडियो में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहना सोच रही हूँ। आज ज़िंदगी में ना निगेटिव सोच के मन थक गया है, बुरा हो गया हाल है। ज़िंदगी में जो होना है होगा, जो कर दिया कोई इंसान उसका भी कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब हम अपना मूड क्यों ख़राब करें इस सब चीज़ों को लेकर के, फिर बार बार अपनी आने वाली पास्ट तो कोई बदल नहीं सकता है, फ्यूचर इन द सेंस बहुत ख़राब हो जाएगा इतना पुरानी बातें सोच के। तो ये सब नहीं सोचना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं अभी आ गई थी किचन में से, थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज की, ये वो था, मेकअप थोड़ा सा ठीक कर रही, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, बस 5 या 7 मिनट बाकी थे। तो मैंने कहा कि सब्ज़ी खाली करके फिर मैं चावल धुल के कि कुकर में फटाफट डायरेक्ट ही मैं डाल रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं आऊँगी ना तो कुकर में भी चावल रहेगा, तो फटाफट मैं 1:45 बजे बैठा देती हूँ, क्योंकि 1 बजे वो आते हैं, तो 1 बजे के आसपास मैं बैठा देती हूँ। बैठाने के बाद फिर मैं, वो गरम ही रहता है, तो ठंड में तो गर्म ही चावल अच्छी लगती है, रोटी भी तभी सेकूँगी। हेलो फ्रेंड्स, हो गया है मेरा किचन का काम, बर्तन वो बाकी हुए हैं, मेरे बाकी पड़े हुए हैं। मैं अब क्या करूँगी ना, मैं जब आऊँगी बाबू को ले करके, तो सबसे पहले तो अपना रोटी चावल बनाऊँगी, बाबू को ड्रेस वो तो मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या करूँगी। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी, अभी कुछ नहीं करूँगी। और अभी मेरा कपड़ा क्यों चेंज हो गया ये भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि दिक्कत ये थी ना मेरे कपड़े के साथ कि मेरे कपड़े में भी पानी, कपड़े बाहर डालने गई थी तो उससे पानी मेरे ऊपर ही गिर गया, तो मेरे कपड़े का ये पूरा हिस्सा गीला हो गया, तो मेरे कपड़ा भी चली। और एटलीस्ट ये भी हुआ था, प्लस कल मैंने वो कुर्ती पहनी हुई थी, तो मैंने आज स्कूल जाने से पहले नहीं पहना। और मुझे अभी यही सब चीज़ों होता है ना कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की मैंने आज से सोची थी है, और मैं हैप्पी रहूँगी और अपने घर की पूरी काम मैनेजमेंट करूँगी। तो लगता है मुझे लगता है कि आई थिंक मैं मिसमैनेजमेंट कर रही हूँ घर के कामों के लिए, और ना बेटे की भी केयर हो पा रही है मुझसे सही से, क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसको हर चीज़ केयर करना। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं केयर करूँगी अपना, मतलब कि मिसमैनेजमेंट नहीं करूँगी। और मैं इसके लिए आपसे सुबह से आपको रूटीन दिखाई ना, मैंने सुबह उठने के साथ ही मैंने सब कुछ किया है, और मैं 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ। थोड़ा सा मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने का थोड़ा देखा था, तो मैंने खाना भी देखिए टाइमली बन गया है मेरा 80% चीज़ें। और कल से मैं और जल्दी करूँगी, क्योंकि जब मेरे पास बेटे के लिए टाइम रहेगा ना, तो उसको थोड़ी देर चेयर भी करूँगी और खिलाऊँगी भी, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी मेरे बहुत कुछ छूटे रह रहे हैं, वो चीज़ें मुझे करने हैं, तो मैं वो सब भी चीज़ आज करूँगी। और देखते रहिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और मैं बीच में ही बोलती हूँ आप लोगों से, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी मेरे देखिए रात को मैं क्या बनाती हूँ मुझे नहीं पता, मैं अभी तहरी बना सकती हूँ रात को, क्योंकि तहरी ठंड में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो मेरे यहाँ भरता है, आलू बैगन है, या तो बाटी चोखा बना सकती हूँ। अभी कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है, तो आइएगा मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मुझे भी कुछ भी नहीं पता, वो भी तो हो सकता है आलू गोभी भी सब्जी बनाना, कुछ भी अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो अभी देखते हैं, रात तक मैं वीडियो में बनाती रहूँ, दिखाती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें चेंज करनी है अपनी लाइफ में। कल भी मैंने बहुत कुछ चेंज किया था, वो मैंने दिखा नहीं पाया था। अलबत्ता कल का वीडियो भी मैंने नहीं शूट किया था। आज है शुक्रवार, और शुक्रवार का ये वीडियो है, अपलोड मैं आप टाइमली करूँगी। अब ये मैं नहीं सोचिएगा कि मैं अपलोड नहीं करूँगी, मैं कभी कभी गलती हो जाती, आलस की वजह से मेरी गलती हो जाती है, इस बात को इग्नोर करिएगा। और चलिए, मुझे लेट ना हो जाए, मैं बेटे को लेकर आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये मैं आ गई थी बेटे को ले करके, तो मैं बेटे को कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया, तो उसके साथ मुझे मन लग रहा था खेलने का, क्योंकि बच्चे को माँ चाहिए ही चाहिए, कुछ देर तक माँ मतलब वो बन जाए, उनकी फ्रेंड बन जाए। तो यहाँ तो बैठ के खेल रही थी। बच्चे के साथ खेलने से ना बहुत पॉजिटिविटी आती है मन में भी, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और अपना भी आपका मन जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। अब मुझे भी ये करना था कि मुझे भी अब अपने बच्चे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड क्या करना था,
कामों को प्रॉपर करना था और जो भी जो छूटा उटा रहता है वो भी मुझे करना है। और आज के बाद यही मैं सोचूंगी कि मुझे बहुत कुछ करना है और निगेटिव बातें या निगेटिव थॉट मन में नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव रहना है। तो देखिए अभी मेरे बेटे के साथ तो इनको बहुत मम्मा बनना था, छोटा छोटा बेबी बनना था, तो मेरे साथ ऐसे ही मस्ती करता है, कभी कभी खेलता है। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि क्या क्या करते हैं मेरे साथ, और प्यार करने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो मम्मी प्यार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उनको ऐसे घोड़ बन के खेलना था, तो मेरे ऊपर ऐसे ही से खेलते हैं चढ़ चढ़ के। तो जब बच्चे खेलते हैं ना माँ के साथ, तो बच्चों को लगता, माँ को लगता है कि वो उनका बचपना जी रहे हैं। तो सही बताते ये करते हैं, और बच्चों के साथ एक्टिव रहिए तो बहुत अच्छा। तो ये देखिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक